सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू उत्कर्ष स्टडी सर्कल। और आज मैं आपके लाया हूँ कंप्यूटर साइंस विद पाइथन विच इज़ रिटन बाय सुमित अरोरा। उसके लिए आपको जो कंप्यूटर साइंस का रिलेटेड पोर्शन हुआ है, जो कि आप जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड ने 2021 और 22 का सिलेबस 2 दिन पहले जो है वो आपको रिलीज़ कर दिया है। और हर सिलेबस में क्लियरिटी है, कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में भी क्लियरिटी है, बट आप जानते हो कि थोड़ा सा ट्रिपिकल है कंप्यूटर साइंस को, क्योंकि मतलब उसमें टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस दिया तो गया है, पर थोड़ा सा ट्रिपिकल है। लेकिन मैंने जो है अपनी बुक से आपको समझाने के लिए कोशिश की है कि मैं बुक में टिक लगाया हुआ हूँ, और आपको भी जो है वो इसी बुक से दिखाऊंगा कि क्या क्या आ रहा है। तो आप बुक में लगाइए, जिससे कि आपको और आसानी होगी उसको समझने के लिए। सो ये जो है ये टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 12th है, 12th वाले बच्चों के लिए है। 11th वाले बच्चों के लिए भी मैं जल्दी इस सिलेबस को देख लिया है, टिक भी लग चुके हैं, और जल्दी ही उसका भी वीडियो आने वाला है आपके सामने। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आपको पता होना चाहिए कि जो आपका जो सिलेबस है वो 2 भागों में बटा हुआ है। पूरे सेक्शन का जो सिलेबस है वो 2 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले जो टर्म 1 और टर्म 2 में आपके पेपर होंगे। टर्म 1 जो है पूरा MCQ बेस है, और टर्म 2 जो है आपका रिटन बेस होगा, जो कि 2 आवर का होगा, और टर्म 1 90 मिनट्स का होगा। तो सबसे पहले देखिए कि टर्म 1 में आपके 5 चैप्टर आ रहे हैं टोटल। इसमें पाइथन रिवीजन टूर में आपका जो है, आई होप कि आपको सही से दिख रहा है पूरा। पाइथन रिवीजन टूर में कुछ भी कटा नहीं है बेटा, सब कुछ आ रहा है, आपको सब कुछ पढ़ना है। और ये ईजी भी है, काफ़ी ईजी है, क्योंकि इसके MCQ बहुत ही बड़े होते नहीं हैं। इसके बाद फिर है पाइथन रिवीजन टूर में आपका एक टॉपिक कटा है यहाँ पर, शॉर्टिंग टेक्निक, जिसमें बबल शॉट और इंसर्ट शॉट मेन टॉपिक होता था ऐसे, लेकिन अब कट चुका है। इसके बाद है वर्किंग ऑफ फंक्शन, सबसे ज़्यादा मेन इसमें फंक्शन के बारे में दिया गया है। तो आप फंक्शंस को अच्छे से पढ़िए, इसमें भी कुछ कटा नहीं है, टर्म फर्स्ट में आ रहा है। देन आपका पाइथन यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज में भी कुछ नहीं कटा है, और अच्छा चैप्टर है, अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छा आएगा, नंबर अच्छे आएंगे आपके। फाइल हैंडलिंग में भी कुछ नहीं कटा है टर्म फर्स्ट में। तो टर्म फर्स्ट में आपको जो भी पढ़ना है उसमें सभी में केवल आपका बबल शॉट और इंसर्ट शॉट कटा हुआ है। और एक बात कि टर्म फर्स्ट में आप MCQ जो आएंगे वो उसमें प्रोग्रामिंग भी आएंगी आपकी, तो प्रोग्रामिंग पर बहुत ध्यान दीजिएगा, जितने एग्जाम्पल हैं उनसे सॉल्व ज़रूर कीजिएगा प्रोग्रामिंग वाले। अब इसके बाद आपके लिए एक खुशखबरी आई है यहाँ से भैया, कि चैप्टर नंबर 6 जो है वो पूरी प्रकार से कट चुका है, जिसे उसमें कुछ नहीं आना है। 7 जो है वो भी पूरी प्रकार से कट चुका है। बोर्ड में कुछ नहीं आना है, 12th क्लास में कुछ नहीं आना है। लेकिन अगर आप BCA करते हैं या MCA करते हैं कंप्यूटर साइंस से, अगर आप कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में हैं या कंप्यूटर साइंस से जो है अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर जो है आपको ये चैप्टर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद डाटा स्ट्रक्चर से भी कुछ नहीं आएगा। चलिए टर्म 2 से हम स्टार्ट करते हैं। टर्म 2 जो है चैप्टर नंबर 9, जो कि 5 मार्क्स का आ रहा है, डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें स्टैक और क्वेरीज के बारे में दिया गया है। सॉरी, क्वेरीज नहीं लिखा है, क्वेस्ट लिखा है। हाँ, एक चीज़ CBSE ने और मेंशन किया है कि आपको जो है स्टैक्स या क्वेस्ट के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें से, और मतलब कि या दोनों में से कोई आपको एक करना होगा, ठीक है। 5 मार्क्स का आएगा, और टर्म 2 आपका रिटर्न बेस पे होगा, तो हो सकता है इस चैप्टर से आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन लॉन्ग बेसिस पे भी मिल सकते हैं, शॉर्ट बेसिस पे मिल सकते हैं, वो तो CBSE डिसाइड करेगा क्या करना है। फिर इसके बाद कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इससे जो है कटा भी है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। इससे जो है आपका वेब 2.0 कटा हुआ है, जो कि वेब होस्टिंग के बाद कि वेब होस्टिंग का शायद, हाँ, वेब होस्टिंग के बाद ही आता है ये। पेज नंबर 443 में है, देख लीजिए इसको। इसके बाद वेब स्क्रिप्टिंग भी कटा है, 445 में है। और ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन एंड ऑनलाइन बैंकिंग, ये भी कटा हुआ है। आई होप दिख रहा होगा आपको, ठीक है। क्लास 12 बच्चों के लिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, 11th बच्चे नहीं देखेंगे इसको, 11th के लिए हम बनाने वाले हैं जल्दी ही वीडियो। फिर रिलेशन एंड डाटाबेस, ठीक है।
ये मार्क्स पे मत जाइएगा। जब पहले स्टार्टिंग में जब निकला था तो हमने देखा था, तब हमने मार्क्स लिखा था, इसलिए मार्क्स मत लिखिएगा आप प्लीज़, ठीक है। रिलेशन डाटाबेस पे कुछ नहीं कटा है। सिंपल क्वेरीज ऑफ एसक्यूएल, इसमें भी कुछ नहीं कटा है। अब ये रिलेशन एंड डाटाबेस भी आपका टर्न 2 में ही आ रहा है, फर्स्ट में नहीं आ रहा है, ठीक है। 13 चैप्टर में कट चुका है, लेकिन मैंने इसलिए यहाँ क्रॉस का निशान बनाया है क्योंकि इसमें जो मेन टॉपिक्स थे जैसे क्रिएटिंग टेबल्स, चेंजिंग डाटाबेस, DLA कमांड एंड MLDL कमांड, ये कटे हैं। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन है डाटाबेस इन MySQL, अगर डाटाबेस आप पढ़ रहे हो, और MySQL में, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में यहाँ SQL कमांड पे ही देखोगे तो वहाँ पर भी आपको इसके बारे में मिल जाता है, कैसे हम डाटाबेस क्रिएट करते हैं, सब बारे में ये आपका चैप्टर नंबर 12 में ही आपको मिल जाता है। सो इसलिए 13 चैप्टर मैंने काटा है, अदरवाइज़ आपको ये दोनों टॉपिक कवर करने हैं। 14 चैप्टर जो है ग्रुप रिकॉर्डिंग ज्वाइन इन SQL, ग्रुपिंग रिकॉर्डिंग ज्वाइन इन SQL इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, क्योंकि इसमें आपको टेबल भी क्रिएट करना आपको आना चाहिए। मैं आपको एक सजेशन करूंगा, जब आप SQL पढ़िए तो ये आप सब चीज़ एक साथ लेके चलिए, ठीक है। ये मत सोचना कि 12 चैप्टर, 14 चैप्टर, 15 चैप्टर एंड आल्सो 13 चैप्टर ये अलग अलग हैं, ठीक है। SQL से सब रिलेटेड चैप्टर हैं। अगर आप इससे पहले जो नोट्स अवेलेबल होती थी, या इससे पहले जो मतलब बुक्स आती थी, क्योंकि बुक्स तो हमको लगता है शायद नहीं आती थी, मैंने एक जगह देखा था इसकी नोट्स थी, तो पूरी SQL की एक मतलब ये सब चैप्टर मर्ज करके बनाते थे, ठीक है। रिलेशन डाटाबेस, MySQL सब मिला करके बनाते थे। तो इसमें भी आपका जो है इसीलिए जब आप SQL पढ़िए तो आप इन सब को पूरा ध्यान दीजिए, 1 महीना अच्छे से इसको रिवाइज़ कर लीजिए। SQL बहुत अच्छा चैप्टर है और अच्छे से आप इसकी प्रिपरेशन कीजिए। देन आपका 16 चैप्टर तो है नहीं, इसमें 15 चैप्टर तक का है। तो यहाँ तक आपको अगर यहाँ तक आपका हो गया है, इसके अलावा और कुछ नहीं रीड किया है CBSE ने, जितना मैंने आपको दिखा दिया है। क्लास 11 वाले बच्चों के लिए जल्दी ही जो है हम बनाएंगे आपको। और एक बात, क्लास 12 वाले बच्चों के लिए जितनी भी प्रोग्रामिंग है, जैसे ये प्रोग्रामिंग है, जो भी प्रोग्रामिंग आ चुकी हैं CBSE में पहले से, जैसे अगर आप पीछे पलटें, ये यहाँ पे पन्ने लिखे हैं, पेजेस आपके दिए गए हैं, यहाँ पर पीछे पलटिए। तो जो प्रोग्रामिंग आपकी आती है, आउटपुट फंक्शनिंग है, इनपुट फंक्शनिंग किया, इसका आउटपुट आप निकालिए, ठीक है। या आपको कुछ दिया गया है तो आप उसमें आपका आप उस प्रोग्राम को रन करा के दिखाइए कैसे करेगा, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा 15 जो प्रोग्रामिंग है वो आपकी प्रैक्टिकल में आएगी, जो आपके प्रैक्टिकल होंगे उसमें 15 प्रोग्रामिंग आपको दी गई है, वो आएगी। वो CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट में दिया गया है, ठीक है। आप जाकर के वहाँ CBSE.nic पे जाकर के आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। 15 प्रोग्रामिंग जो है स्टार्टिंग में आपकी आ रही हैं, और 15 प्रोग्रामिंग आपकी जो है कहाँ पे आ रही है, बाद में आ रही है आपकी, मतलब टर्म फर्स्ट में 15 आ रही है, टर्म सेकेंड 15 आ रही है। प्रैक्टिकल 15 मार्क्स का स्टार्टिंग में होगा टर्म फर्स्ट में, और प्रैक्टिकल 15 मार्क्स का टर्म 2 में होगा। और एक बात आप लोग को ज़रूरी है आपको लोग को जानना कि अगर पेंडेमिक बढ़ रहा है तो MCQ बेस पे क्वेश्चन दोनों बार आएंगे। तो MCQ आप जो है चैप्टर नंबर जो आपके पेपर उस बेसिस पे भी हो रहे हैं, मतलब टर्म 2 पे भी जो आपके पेपर हो रहे हैं उस पर भी आप MCQ पे फोकस रहिएगा। इसके बाद CBSE जल्दी ही सैम्पल पेपर रिलीज़ कर रही है, सैम्पल पेपर लगाइएगा। तो कंप्यूटर में ये चांसेस हैं कि आप 100 में 100 ला सकते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत जो है प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखेंगे और प्रोग्रामिंग करेंगे आप, तो आप कंप्यूटर में 100 में 100 लाने में सक्षम रहेंगे, आप ले आएंगे। प्रोग्रामिंग के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप वहाँ जा कर के प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं और प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। देन आल्सो आप सैम्पल पेपर लगाइएगा। मेरा जो मानना है, क्योंकि इस बार नया आया ऐसा हुआ है, सो प्रोग्रामिंग जैसी आ रही थी हो सकता है वैसे ही आए। वैसे प्रोग्रामिंग में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, प्रोग्रामिंग वैसे ही आनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो और सी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको डेली अपडेटेड करता रहूँगा। इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे आती जाएंगी वैसे वैसे कंप्यूटर साइंस और भी सब्जेक्ट्स के बारे में आपको मिलता रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के वीडियोस को जानने के लिए, और वीडियोस के बारे में
जैसे ही नई नई जानकारी लेने के लिए और अपने आप को अपडेट करने के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे जो चैनल है उत्कर्ष स्टडी सर्कल पर, उस पर सब्सक्राइब का बटन आता है, सब्सक्राइब उससे कर दीजिएगा। और नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो बेल आइकन पे प्लीज़ प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर। अब घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए और साथ ही साथ जो है अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखिए। तब तक के लिए जो है हम अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे, अगले वीडियो में आपके साथ रहेंगे। तो थैंक यू फॉर seeing my information, for seeing my book, which is fruitful for you and also fruitful for me. Thank you all of you.